एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का डिस्टिंग्विश हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, ऐसे मत बोलना पहला डिस्टिंग्विश ये सेक्शन 96 में आता है और ये सेक्शन 100 में आता है, ये डिस्टिंग्विश ऐसे नहीं बोलना। सिर्फ कायदा नंबर है, वो मीनिंग में तुम बोलोगे। नाउ सबसे पहले, एनुअल जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स विच इज हेल्ड एवरी ईयर। हर साल ये मीटिंग कंपलसरी रखना पड़ता है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96। ईजीएम एक ऐसा मीटिंग है जो कोई अर्जेंट मैटर, समय से पहले डायरेक्टर को हटाना हो तो, या ऑडिटर को हटाना हो, या कंपनी का नाम बदलना हो, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना हो, तो ऐसे कुछ अर्जेंट मैटर आए जो तुम पोस्टपोन नहीं कर सकते टिल द एजीएम, तो ईजीएम बुलाया जाता है। एक्चुअली ईजीएम का डेफिनेशन भी बड़ा यूनिक है। इफ यू चेक आउट कंपनीज एक्ट, जो शेयर होल्डर्स मीटिंग है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, शेयर होल्डर्स मीटिंग सिर्फ दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन से दो प्रकार के? पहला एजीएम और दूसरा ईजीएम। सो एक्चुअल ईजीएम का डेफिनेशन क्या है? जो भी एजीएम नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या माना जाएगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये मीटिंग बुलाया क्या क्यों जाता है? एजीएम में मेन काम क्या होगा? कंपनी का प्रोग्रेस, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में जैसे कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर द टर्म, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द टर्म, चेंज इन कंपनीज नेम, कुछ अर्जेंट मैटर है जो तुरंत डिस्कस करना है। नाउ टाइम ऑफ होल्डिंग, अभी लेट अस एज्यूम आज कंपनी शुरू हुई है, मतलब आज का तारीख क्या है, यहां पे लिख दूं मैं 7th of January 2022, 7th of December सॉरी 2022। नाउ ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। डू यू एग्री? सो ये फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म होगा, सबसे पहला एजीएम 31 मार्च 2023 के बाद 9 महीने के अंदर पहला एजीएम हो जाना चाहिए। नवी कंपनी है तो, और पुरानी कंपनी है तो कायदा क्या है? उसमें दो कायदा है, एक तो मीटिंग हर साल होना चाहिए, और दूसरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023। यदि कंपनी पुरानी है तो इसके बाद 6 महीने के अंदर, मतलब 30 सितंबर से पहले होना चाहिए। इसमें एक और कायदा है, दो एजीएम के बीच फासला 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, कोई भी मीटिंग जो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में आता है उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग कब हुआ? 29 ऑफ अगस्त 2022 को रिलायंस का ये एजीएम हो गया। अभी कुछ अर्जेंट मैटर आता है रिलायंस का, अगला एजीएम उनका होगा करीबन 29 ऑफ अगस्त में, एज्यूम करता हूँ सेम चीज अगले साल 2023। लेकिन अभी 8 महीने बाकी है ना भाई, कुछ अर्जेंट मैटर आएगा तो तुम 8 महीने कैसे रुक सकते हो? तुमको इंस्टेंट डिसीजन देना पड़ेगा ना। तो ईजीएम इसलिए बुलाया जाता है कि कुछ ऐसा मैटर है, आज की तारीख 7 दिसंबर है, ठीक है, और तुम्हारा एजीएम 2 महीने पहले हो चुका, लेकिन तुम और 8 महीने रुक नहीं सकते। कंपनी का नाम बदलना है, कंपनी का शेयर कैपिटल कम करना है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना है। इन दीज केसेस तुमको शेयर होल्डर से परमिशन कंपलसरी लेना पड़ता है। ऑडिटर को समय से पहले हटाना है, डायरेक्टर को समय से पहले हटाना है, तो कौन सा मीटिंग बुलाया जाएगा फिर? ईजीएम। फिर तुम भले ही जनवरी में बुलाओ तो भी चलेगा, तुमको 8 महीने रुकने की जरूरत नहीं है। हालांकि ईजीएम का भी 21 डेज का नोटिस है, और एजीएम का भी 21 डेज नोटिस है। सो नोटिस डिस्टिंग्विश का पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि नोटिस का दोनों का टाइम फ्रेम सेम, कोरम भी दोनों का सेम है, ठीक है। प्राइवेट का मिनिमम 2 होता है, और ईजीएम में भी सेम है 2। पब्लिक का 1000 मेंबर से कम 5, 1000 से 5000 15, 5000 से ज्यादा 30। तो एजीएम और ईजीएम का कोरम सेम है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। तुम अगेन सोच सकते हो मीटिंग से पहले मीटिंग बुलाएगा कौन? एजीएम का बुलाने का अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्सट्रीम सर्क्यूमस्टेंसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाएगा। यदि कंपनी का मैनेजमेंट इस प्रकार है कि कंपनी बंद होने का खतरा है या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाएगा ऑन सर्टेन कंप्लेंट। लेकिन 99.99% सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग नहीं बुलाता है। अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज कॉल्ड बाय, सबसे पहले 3 जन हैं जो बुला सकते हैं। पहला कौन है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, जो रिक्विजिशन, कुछ शेयर होल्डर्स है जिनके पास 10% वोटिंग पावर या 1/10 वोट्स है, उनको लगता है कुछ अर्जेंट मैटर है, मीटिंग बुलाना चाहिए, तो वो लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि प्लीज मीटिंग बुलाओ। उन लोग को, वो तो शेयर होल्डर्स ही है, लेकिन टेक्निकल भाषा में उनको रिक्विजिशनिस्ट बोलते हैं। वो लोग बोर्ड मीटिंग, सॉरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। बुला सकते हैं मतलब डायरेक्टर को बोलेंगे मीटिंग बुलाओ, और डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट के 45 डेज के अंदर बुलाना चाहिए, और डायरेक्टर ने नहीं बुलाया तो रिक्विजिशनिस्ट रिक्वेस्ट के 90 दिन के अंदर खुद से मीटिंग बुलाएंगे और सारा खर्चा डायरेक्ट कंपनी से वसूलेंगे। ठीक है ना, ये एजीएम के शॉर्ट नोट का जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बताया। और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, अगेन कुछ ऐसा अर्जेंट मैटर है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बुला रहे हैं, किसी ने कंप्लेंट किया एनसीएलटी को, तो वो लोग मीटिंग बुला सकते हैं यदि उनको लगता है मैटर अर्जेंट है। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा? टू अप्रूव अकाउंट, टू अपॉइंट ऑडिटर, टू अपॉइंट डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इसमें क्या होगा? मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन, आर्टिकल में ऑल्टरेशन, डायरेक्टर का रिमूवल समय से पहले, ऑडिटर का रिमूवल समय से पहले। ठीक है। पेनल्टी, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुआ तो पेनल्टी क्या है? 1 लाख रुपया और 5,000 रुपया पर दिन का 30 सितंबर के बाद हर दिन का मीटर चालू हो जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में यदि रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलाया तो वो लोग किससे पैसा वसूलेंगे? कंपनी से वसूलेंगे, जो भी खर्चा ईजीएम बुलाने का आया। क्योंकि रिक्विजिशनिस्ट जब रिक्वेस्ट डालते हैं डायरेक्टर को, जिनके पास 10% वोटिंग पावर है, तो कितने दिन के अंदर बुलाना पड़ता है डायरेक्टर्स को? 45 डेज के अंदर। और नहीं बुलाया तो रिक्विजिशनिस्ट खुद रिक्वेस्ट के 90 दिन के अंदर मीटिंग बुलाएंगे और सारा खर्चा कंपनी को देना पड़ेगा, ये उनका पेनल्टी होगा। तो इस प्रकार से ये डिस्टिंग्विश था एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मेरा एक एडवाइस है, अलग से जो इनके वीडियो बने हैं शॉर्ट नोट के, वो देखने के बाद ये करोगे तो 2 मिनट में समझ में आएगा, क्योंकि उनमें मैंने काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। कुछ क्वेश्चन है? कौन? रिक्विजिशनिस्ट, रिक्विजिनिस्ट नहीं, रिक्विजिशनिस्ट। कोई, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, नहीं 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 नहीं, चौथे दिन का चक्कर नहीं भाई, सब का है। अरे बेटा, ये कोई तू पानी पूरी नहीं बेच रहा है। तू 1 दिसंबर को रिक्वेस्ट डाला है, तो तुझे 15 जनवरी तक रुकना पड़ेगा, जिस तारीख तक डायरेक्टर को मीटिंग बुलाना पड़ेगा। ये 45 डेज हुआ। यदि नहीं बुलाया तो 1 दिसंबर से 90 डेज, जो भी होता है, दिसंबर पूरा महीना, जनवरी फरवरी, तो 15 जन के बाद तू विद इन 45 डेज बुलाएगा, जो 90 डेज। हाँ, तो सीधी बात है, लेकिन स्टार्टिंग से 90 डेज काउंटेड है, तो उतना तो टाइम फ्रेम रहेगा। तो 90 डेज के अंदर, और 90 डेज के अंदर नहीं बुलाया, इसका मतलब मैटर इतना अर्जेंट नहीं। समझ में आया तेरा? रिक्विजिनिस्ट और मेरे भाषा में रिक्विजिशनिस्ट। हाँ, और कोई क्वेश्चन है किसी को? सर प्रोनाउंस कैसे करूं? प्रोनाउंसिएशन में मेरी बैंड बज गई। रिक्विजिशनिस्ट बोल, जाने दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपन 10 बार रिपीट करेंगे, एक आध बार तो राइट बोल, तू बोल, तू बोल। रिक्विजिशनिस्ट, जाने दो, जाने दो। अब तुम मैं वीडियो एंड करता हूँ, बोल। रिक्वी, बेटा रिक्विजिशनिस्ट का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक 10 घंटे का। 10 घंटे में तो आप सीख ही जाओगे। अच्छा, स्पेलिंग बोल बेटा रिक्विजिशनिस्ट का। आर तो सर तेरे को बताएंगे। देखो, REQUISIONIST, रिक्विजिशनिस्ट। चलो, कोई बात नहीं, यहाँ पे लेक्चर खत्म होने। हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, गिव दैट मैन अ बॉय अ मेडल।